जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी भाग 7। एक घड़ी की संगति। परम सत्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक साहूकार का नियम था कि वह अपनी आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वह एक गांव में एक गरीब किसान के घर गया, अपने पैसे की वसूली करने लगा। ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने उसके बछड़े, बकरी, अनाज सब ब्याज में गिन लिए, एक कौड़ी भी न छोड़ा। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब अपना सामान अब बिस्तरा उठा के तो ले जाओ। साहूकार मजदूर ढूंढने लगा, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के बातें सारे गांव में कह दी तो उसको एक भी मजदूर न मिले। अब गांव में कोई मजदूर कहाँ से मिले। संयोग से वहाँ नज़दीक एक महात्मा भजन बैठकर कर रहे थे। उसने साहूकार की और किसान की सारी बातें सुनी। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तर उठा ले चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू या तो मुझे मालिक की बातें सुनाता जा या तो मैं सुनाता जाऊंगा। लाला ने सोचा, ये कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है, ये बातें सुनाता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और प्रभु प्रेम की सारी बातें सुनाते चले। जब उसका गांव आ गया तो महात्मा जी ने लाला से कहा कि मैं अब जाता हूँ, पर महात्मा ने दिल में सोचा कि ये भी क्या याद रखेगा। उन्होंने उसके आगे की घटने वाली घटना को उसके सामने बताया। महात्मा ने साहूकार से कहा कि आज के 8 के दिन बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई भी अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन मेरे साथ बिताए हुए 1 घंटे तुम्हारे सत्य कर्मों में गिने जाएंगे। जब तुम्हें यमदूत यहाँ से ले जाएंगे और धर्मराज के सामने खड़ा कर देंगे तो तुमसे एक प्रश्न किया जाएगा कि तुमने पूरी जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं किए, लेकिन 1 घंटा जो महात्मा के साथ तुमने बिताए हैं वो तुम्हारे सत्यकर्म हैं। तुम पहले सत्कर्म भोगना चाहोगे या अपने पापों को? तो तुम उनसे कहना कि मैं अपने सत्कर्म का फल भोगना चाहूँगा, और वो तुमसे पूछेंगे कि इसके लिए तुम्हें कहाँ ले जाएं, तो तुम कहना कि मैं जिन महात्मा के संगत में 1 घंटे रहा हूँ, आप उनके दर्शन करा दो, फिर आगे का हाल तुम खुद देख लेना। जब मौत आई, यमराज के दूत उनको लेकर के धर्मराज के सामने खड़ा किए तो चित्रगुप्त से कहा गया कि इसकी कर्मों का लेखा जोखा देखो। उसका कोई सत्कर्म था ही नहीं, सिवाय वही 1 घंटा जो महात्मा के साथ बिताया था। धर्मराज ने पूछा, तुझे इसका फल भोगना है, बता तू क्या चाहता है। तो उसने कहा कि महाराज, मुझे उस महात्मा के पास ले चलिए, उनका दर्शन करा दीजिए। महात्मा का शरीर दुनिया में होता है, लेकिन सूरत खंड ब्रह्मांडों में रहती है। यमदूत उनके साथ वहाँ ले गए जहाँ महात्मा भजन कर रहे थे। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा, हाँ, आपकी कृपा से मैं यहाँ आ गया, लेकिन यमदूत बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सुमरन होता है वहाँ यमदूत थोड़ी जाया करते हैं। यमदूत बाहर ही खड़े रहे। साहूकार उस महात्मा के पास बैठा रहा, बड़े आनंद लेता रहा। काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटा सत्संग का फल जब खत्म होगा तो बाहर से यमदूत जो खड़े थे वो इशारा करने लगे और आवाज़ देने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा कि चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार के यमदूत वापस चले गए और वो धर्मराज के सामने जाकर उसकी शिकायत करने लगे कि वो वहाँ से आता ही नहीं। धर्मराज ने कहा कि वहाँ तो न तुम्हारा गुजारा है न हमारा गुजारा है, इसलिए तुम उसका ख्याल छोड़ दो। जो पूर्ण साधु संत होते हैं उनके साथ बिताए हुए वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। जय गुरुदेव।